आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ये सारे जो मेरे सब्जेक्ट हैं इनकी जानकारी मैं बहुत ही सरल भाषा में, आपकी भाषा में लेकर के आती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारे गूढ़ विषय के बारे में, आप जानकारी लेना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आज मैं रेकी हीलिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर के आई हूँ और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। बहुत ज़्यादा लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें रेकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे उनका एक तथ्य होता है कि जो रेकी हीलिंग है वो हमारे कर्मों को काट रही है। हमें अपने कर्मों को भोगना है, काटना नहीं है। इसीलिए अपने कर्मों को भोगना ज़रूरी है। हम उसे रेकी हीलिंग के द्वारा काट देते हैं तो क्या होता है, हमें परेशानी होती है, ये ठीक नहीं है, हमें बाद में उन चीज़ों को दोबारा भोगना पड़ता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये डाउट, ये भ्रम है लोगों का जो कि वो फैला रहे हैं या जान के ही वो रेकी हीलिंग के बारे में इस तरीके की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो देखिए, जब लोग ये कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म को काटना है, तो ये बताइए, जब उनको बुखार होता है, रेकी हीलिंग क्या करती है, ठीक करती है ना आपकी बीमारी को। जब उन्हें बुखार होता है तो वो मेडिसिन क्यों लेते हैं? क्यों नहीं काटते उस कर्म को? क्यों नहीं भोगते उस कर्म को? काटते नहीं, भोगते। क्यों नहीं भोगते उस कर्म को? क्यों उस कर्म से बचने की कोशिश करते हैं? जब किसी को कहीं जाना होता है, दूसरे शहर या कहीं भी, तो वो गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करता है? क्यों नहीं पैदल चले जाता? और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, तो हम जो ये हमारे आविष्कार हैं इनका हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं हम बिना, जैसे हम हर चीज़ में लेते हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? ये सारी चीज़ें क्या ज़रूरत है? हमें तो जैसा प्रकृति ने दिया है हमें तो उसी रूप में चीज़ों को लेना चाहिए। जो लोग रेकी नहीं यूज़ करते हैं लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली है, तो वो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं। जो इंसान रेकी नहीं कर रहा है सिर्फ वही ये बात कर सकता है, क्योंकि वो रेकी हीलिंग को समझा ही नहीं है। रेकी हीलिंग एक तकनीक है, जैसे मोबाइल की एक तकनीक है, एक विज्ञान है, एक आविष्कार है। जब हम सारे आविष्कारों को ले रहे तो इसको क्यों नहीं लेंगे? ये भी एक मेडिसिन की तरह है। जब हम बीमारी में क्रोसिन ले लेते हैं, बुखार में, तो हम रेकी हीलिंग क्यों प्रयोग नहीं करेंगे? जब हमारे पास सॉल्यूशन है क्यों नहीं लेंगे? जीवन में हमें कोई समस्या आती है तो क्या हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते? क्या हम उसका निदान नहीं ढूंढते? रेकी हीलिंग तो निदान है ना हर चीज़ का। तो क्या हम जाते नहीं हैं सॉल्यूशन की तरफ? हमेशा जाते हैं। दो जनों की लड़ाई होती है तो कोर्ट बनी हुई है, वहाँ पे उनकी लड़ाई का निपटारा होता है। और रेकी हीलिंग खुद ही ये सारी चीज़ें अकेली करने में सक्षम है। आपके फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, आपकी लड़ाई का निदान, आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस लेकर के आती है, बेस्ट चीज़ें लेकर के आती है। अब देखिए, जब एक चीज़ इतनी अच्छी है और ये एक विज्ञान का आविष्कार है तो हम इसे क्यों ना माने? कहते हैं कि अपने कर्मों को हमें भोगना चाहिए। हम कहाँ भोग रहे हैं? आज की डेट में हम हमेशा कोई भी चीज़ भोगने की स्थिति में नहीं चाहते हैं और कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। जब हमें ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, इतनी नॉलेज दी है और हमने किसी ने इतनी नॉलेज के आगे बढ़ के आविष्कार किए हैं, तो हम इसे क्यों ना लें? अगर हमें उसी स्तर पे रहना है तो फिर बिल्कुल हम आदिकाल के जो होते थे पुरुष, मतलब जो भी लोग होते थे, पुरुष स्त्री दोनों, हम वैसे क्यों नहीं बन के रहते? क्योंकि हमें ग्रो करना है, हम आगे बढ़ते हैं। हमें भगवान ने दिमाग दिया, हम उसका प्रयोग करते हैं, आविष्कार करते हैं, चीज़ों को लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक ही लेंगे सब करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला देते हैं ना कि लोग रेकी हीलिंग के पास आ ही नहीं पाते कि आप इन चीज़ों को भोगो। कौन भोग रहा है? कोई भी तो नहीं भोगता। वो खुद भी भोग रहे होते हैं क्या? वो खुद ये बात किस में बोल रहे होते हैं? मीडिया के थ्रू बोल रहे होते हैं। टेलीविज़न पे बोलेंगे, मोबाइल पे बोलेंगे, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये भी तो टेक्निकल नॉलेज है। वो क्यों यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का? उन्हें भी नहीं करना चाहिए ना। उन्हें भी अपनी बात यूं ही बोलनी चाहिए, वो भी बिना माइक के, कुछ लोगों को। फिर उनको जाके दूसरी जगह पे फिर बोलनी चाहिए कुछ लोगों को। जब वो अपनी बात को फैलाने के लिए एक विज्ञान के आविष्कार का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल,
यूट्यूब। और रेकी जो है उसी तरीके से एक तरंगों से जुड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव है। मोबाइल की तरंगे तो फिर भी नेगेटिव है। जब वो उसको प्रयोग खुद कर रहे हैं तो उसी चीज़ को वो कैसे मना कर सकते हैं कि दूसरा उस आविष्कार को ना प्रयोग करे? बताइए। देखिए, रेकी हीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। आपको फिजिकली, मेंटली और लाइफ प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाली होती है। अगर आप रेकी रेगुलर करते रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इसका सही मेथड आता हो। फिर क्या है, जिन लोगों ने रेकी सीखी है कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ठीक से नहीं बताई जाती हैं। रेकी हीलिंग एक एनर्जी है, उसको महसूस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। वो हमारे शरीर में धीरे धीरे बैलेंस होती है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, फिर हम चीज़ों को खुद भी समझने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ एक इतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है उसके लिए लोगों ने इतने डाउट्स फैला दिए हैं कि लोग उसके पास तक आ ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि हम उसे सीख पाएँ। देखिए, आप इस तरीके की बातें सोचते रह जाएंगे ना। आप ये सोचिए, जो लोग ऐसी बातें फैलाते होंगे ना वो लोग अपने निजी जीवन में हो सकता है कि रेकी को प्रयोग करके ही इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हों। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया और वो ऐसा चाह रहे हो कि अब हम इस ऊंचाई में हम यहीं रहें। कुछ भी हो सकता है। अगर बाकी लोग जीवन में रेकी हीलिंग को प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ दे रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे, लोग कहेंगे हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो सबको चाहिए, अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ तो सबको चाहिए, हर एक को चाहिए, चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास, हर एक चाहता है। ये उसको भी देती है, आपको आपके अंदर के जो इंसान है उसी से ही मिलाती है, आपकी पर्सनैलिटी को एक नई ऊंचाइयां देती है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटीज़ हैं आपके ऑरे से वो बाहर आ जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है, और उसके बाद जो आपके चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं। आप जो ओरिजिनल हैं, पहले तो आप अपनी उस फॉर्म में आते हैं और फिर उसी को आप ग्रोथ करते रहते हैं, बढ़िया बनते रहते हैं, चमकते रहते हैं। पहले जो हम हैं, हमारे ऊपर से जितनी इम्प्योरिटी है वो निकाली जाती है, फिर जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसी को ही डेवलप किया जाता है। तो बताइए, अगर जहाँ हमारा इतना विकास हो रहा है, एक इतनी बढ़िया चीज़ है, हम सिर्फ डाउट्स की वजह से उस चीज़ को छोड़ दें, इसलिए क्योंकि किसी ने रेकी के बारे में कुछ अजीब से डाउट्स फैला दिए। तो ये आप नहीं सोचिए। रेकी हीलिंग ऐसी पद्धति है कि आपके जीवन को वो बदल डालेगी। वो चीज़ें जो जीवन में आप सिर्फ कल्पना करते थे, या ये कह लो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते अपने बारे में इतनी अच्छी, वो चीज़ें भी आपको देगी रेकी हीलिंग। तो जब आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको बुखार है, आपको उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक से एक्सरसाइज करते करते, योगा करते, कभी आपको लगा कुछ आपकी नस खिंच गई, आप फटाफट वहाँ सिंबल डाल के अपना हाथ रख लो, वहीं आपको लगेगा कि एनर्जी बैलेंस हो रही है और आपके वो खिंचाव बंद हो जाएगा। ऐसे सपोर्ट मिल जाती है, हाथ के हाथ सपोर्ट मिल जाती है। आपको देर नहीं लगती कि आप बहुत भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, आपके समस्या आई, आप फटाफट उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं, और हर स्तर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, फिजिकल स्तर पे, मेंटल लेवल पे, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए रेकी हो सकती है। रेकी हीलिंग आप सीखिए, अपने आप को ग्रो करिए। और देखिए, रेकी हीलिंग का मैंने ऐड भी लगाया हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अभी किया है लॉकडाउन के बाद से, और अभी भी वो डिस्काउंट मेरा चल ही रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, खुद को ग्रो करें और अपनी सिचुएशन से बाहर आएँ, अपनी एनर्जीज़ को समझें, और जितनी भी चीज़ें हैं उनके जीवन में उनको वो डेवलप कर सकें। ऐसे ही मैं रेकी हीलिंग की, ज्योतिष की जानकारी आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, जो मेरे विषय उनके बारे में लाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने रेकी हीलिंग सीखी, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ। क्या आपको भी ऐसा ही लगा कि इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, या आपको लगा कि आपने शायद देर से सीखी, आपको बहुत पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, और क्या क्या ग्रोथ आपने अपने जीवन में महसूस की वो बताएं, और महसूस करके ये बताइए क्या सच में जो इस तरीके की बातें होती हैं उनके पीछे कोई तथ्य है या सिर्फ डाउट्स हैं।
ऐसे ही मैं लेकर के आती रहूँगी बातें। आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।